लद्दाख आंदोलन अनुच्छेद 371 और छठी अनुसूची इसकी कल्पना करें। ऊंचे पहाड़ों और जीवंत संस्कृति की भूमि, लद्दाख की शांत सुंदर वादियां। लेकिन इस शांत मुखौटे के नीचे एक उग्र आंदोलन छिपा है, जो वहां के लोगों की आकांक्षाओं और शिकायतों को दर्शाता है। नमस्ते, हमारे क्रिएटिव सैजिटेरियस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लद्दाख की आवाजों को उजागर करने, उसकी घाटियों और चोटियों से गूंजने वाली अपनी पहचान और सशक्तिकरण की जोश से भरे हुए पुकार को समझने की कोशिश करेंगे। हिमालय के बीच स्थित लद्दाख प्रतिकूल परिस्थितियों से अछूता नहीं है, लेकिन इस क्षेत्र में व्याप्त मौजूदा आंदोलन इसके निवासियों की परिवर्तन की चाहत की गहराई का प्रमाण है। हमसे जुड़ें, क्योंकि हम इस आंदोलन में सबसे आगे रहने वाले स्थानीय कार्यकर्ताओं और सामुदायिक नेताओं के साथ बात करके समस्या के मूल को समझने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी मांगें क्या हैं और वे क्या हासिल करने की उम्मीद करते हैं। नौकरियों और भूमि की सुरक्षा से लेकर सदियों पुरानी परंपराओं को संरक्षित करने तक, लद्दाख में आंदोलन ऐसे असंख्य मुद्दों को समाहित करता है जो इसकी विविध आबादी के साथ गहराई से जुड़े हुए हैं। लेकिन अशांति के बीच बातचीत और सहयोग का अवसर है, समान विकास और सशक्तिकरण की दिशा में रास्ता बनाने का मौका। उथल पुथल के इस दौर से लद्दाख कैसे उभर सकता है और पहले से कहीं अधिक मजबूत होकर उभर सकता है। अब आइए अनुच्छेद 371 छठी अनुसूची और उनके प्रभाव को समझें। आइए लद्दाख अनुच्छेद 371 और संविधान की छठी अनुसूची के आसपास की जटिल गतिशीलता पर गौर करें। यह एक गर्म विषय है जो हाल ही में हलचल मचा रहा है, तो आइए इसे समझने के लिए गहराई से देखें। कल्पना कीजिए, समृद्ध संस्कृति और इतिहास से भरपूर क्षेत्र लद्दाख खुद को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ चर्चा के केंद्र में पाता है। लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस द्वारा व्यक्त की गई चिंताएं घाटियों, नौकरी, भूमि और संस्कृति तक गूंजती हैं। शाह आश्वासन देते हैं, लेकिन लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने से बचते हैं। अब ये छठी अनुसूची वास्तव में क्या है? यह जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए डिजाइन किया गया एक ढांचा है जो उन्हें स्वायत्त जिला और क्षेत्रीय परिषदों एडीसी और एआरसी के माध्यम से स्वायत्तता प्रदान करता है। ये निकाय वन प्रबंधन, कृषि और सामाजिक रीति रिवाजों जैसे महत्वपूर्ण मामलों में शक्ति का प्रयोग करते हैं। चूंकि लद्दाख की अधिकांश आबादी अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है, इसलिए छठी अनुसूची के तहत शामिल किए जाने से महत्वपूर्ण सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। कल्पना कीजिए, किस तरह ग्राम परिषद विवादों को सुलझाएंगी, किस तरह अधिकारी कानून प्रशासन की देखरेख करेंगे और किस तरह आवश्यक सार्वजनिक सुविधाओं की स्थापना होगी। लेकिन रुकिए, अनुच्छेद 371 के बारे में क्या? यह संवैधानिक प्रावधान प्रतिनिधित्व और स्वायत्तता सुनिश्चित करते हुए विशिष्ट राज्यों के अनुरूप विशेष सुरक्षा प्रदान करता है। जबकि लद्दाख को एडीसी और एआरसी की व्यापक स्वायत्तता का आनंद नहीं मिल सकता है, अनुच्छेद 371 इसकी स्थानीय आबादी के लिए महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय प्रदान कर सकता है। नागालैंड से मिजोरम तक अनुच्छेद 371 के तहत विशेष प्रावधानों ने विविध संस्कृतियों और परंपराओं की रक्षा की है। यदि इसे लद्दाख तक बढ़ाया जाता है तो यह एक ऐतिहासिक क्षण होगा। पहली बार किसी केंद्र शासित प्रदेश के लिए विशेष प्रावधान पेश किए जाएंगे। स्थानीय प्रतिनिधित्व और सार्वजनिक रोजगार में 80% तक आरक्षण के प्रति अमित शाह की प्रतिबद्धता लद्दाख की चिंताओं को दूर करने की दिशा में एक ठोस कदम दर्शाती है। सरकार की आशंका, लद्दाख सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण छठी अनुसूची का दुरुपयोग हो सकता है। ये रहा आपके लिए लद्दाख अनुच्छेद 371 और छठी अनुसूची गहरे निहितार्थ वाले जटिल मुद्दे। अधिक जानकारी के लिए बने रहें और सभी नवीनतम अपडेट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। यदि आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ अवश्य साझा करें। सदस्यता बटन दबाएं और सूचनाएं चालू करें ताकि आप हमारी नवीनतम सामग्री से कभी न चूकें।